तेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्यात्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगलदानं विमलानं नाणदंसरमयानं तैलोयसेयाणं नमोऽस्यसविसीताणं नमो हरियन्ताणं नमो सिताणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री नमीनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की पूज्य मुनि प्रणत सागर जी महाराज की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन नमोस्तु गुरुदेव। अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, संसार से मुक्ति तभी संभव है जब जीव अपने भीतर की चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करे। हर बालक, हर युवा, हर वृद्ध अपने आप को संसार से मुक्त और चिंता से मुक्त करना चाहता तो है, पर जितना जितना वह मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है उतना उतना अधिक चिंता को प्राप्त हो, क्योंकि अभी तक उसके भीतर यह निर्णय नहीं हो पाया कि मुझे कभी चिंता करने से, इच्छा करने से, आकांक्षा करने से वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है, अपितु वस्तु की प्राप्ति तभी संभव है जब हमारा पुण्य पुरुषार्थ सब कुछ साथ देगा। इसलिए जीव को जब तक पुरुषार्थ करने की आदत नहीं होगी और साथ साथ में उसे पुण्य साथ नहीं देगा, भाग्य साथ नहीं देगा, तब तक किसी कार्य की सिद्धि संभव नहीं। आज तक पप्पू भाई चिंता क्यों की? चिंता करने के पीछे मुख्य कारण मेरी इच्छा, मेरी आकांक्षा और पर के प्रति मेरी कर्ता बुद्धि थी। कौन से तीर्थंकर भगवान ने किसको सुधारा? पर हम व्यर्थ में सबको सुधारने के पीछे अपने स्वयं का बिगाड़ कर बैठते। निर्णय हमें यही से करना होगा, यही बैठकर करना होगा कि मेरे भीतर जो दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव बैठे हैं, वह ईर्ष्या भाव भी मुझे सत्य तक पहुंचने नहीं देगा। हर व्यक्ति सत्य को जानता है, अच्छा बुरा इसका विवेक हर व्यक्ति के पास है, पर फिर भी भीतर में बैठी हुई थोड़ी सी ईर्ष्या कषाय, उसके कारण हम जीवन में उत्थान नहीं कर। क्या माँ ईर्ष्या पता नहीं आपको? माँ को ईर्ष्या नहीं पता तो कौन जानेगा?
कितनी कितनी बेचैनी होती है हमें दूसरे की उन्नति को देखकर। आज इस ब्रह्मांड में सबसे सबसे अधिक दुखी व्यक्ति वही है। कौन? जिसके असता का उदय है? नहीं। जिसके पास धन नहीं है वो? नहीं। सबसे अधिक दुखी और परेशान व्यक्ति वही है कि दूसरे को सुख को देखकर जो जलता है वह सबसे बड़ा दुखी है। हर व्यक्ति भीतर कुछ ना कुछ ईर्ष्या को लेकर बैठा है। मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा किया, अब मैं भी ऐसा कर। जब तक यह ईर्ष्या नहीं छूटेगी तब तक हमारी चिंता नहीं छूटेगी। पल 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 हमें काटने वाली, मारने वाली कोई है तो ये चिंता है। मरोगे नहीं, ये पक्का है, ये पक्का है। वह चिता तो 1 मिनट में जला के नष्ट कर देगी, पर चिंता प्रति पल तुम्हें डसती रहेगी। मरोगे भी नहीं और जियोगे भी नहीं। एक ऐसी चिंता और ऐसा ये बला है कि जो मारती तो नहीं है पर मरे समान, मुर्दे समान बना के छोड़ दो। विचार करो ना, जब कोई चिंता, कोई दुख आता है और उस विषय में हम चिंता में मग्न हो जाते हैं, तब सामने कोई दिखे तो भी नहीं दिखता। क्यों पप्पू भाई ऐसे नहीं हुआ? परमात्मा का अभिषेक करने के लिए गए पर घर का कुछ टेंशन था दिमाग में, हमें यही नहीं पता हमने कौन से भगवान उठाए, कौन सा यंत्र रखा, किया, अभिषेक किया, पूजा की, सब कुछ किया, पर कौन से भगवान रखे थे आज थाली में पता ही नहीं। अभिषेक किया, पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। पुण्य प्राप्त तभी होगा जब हम चिंता से मुक्त होकर इच्छा, आकांक्षा, ईर्ष्या, कर्ता बुद्धि, इन सभी कारणों से दूर होकर अपने स्वयं के चिंतन को प्राप्त करने लग जाए। पुरुषार्थ हमें अपने स्वयं से, स्वयं के लिए करना है, ना कि दूसरे के लिए करना है। चिंता और चिता में जैसे एक मात्र बिंदी का अंतर था, ऐसे ही चौधरी साहब अहम और अरहम में एक बिंदी का अंतर है। मात्र अहम और अरहम दोनों में म है, एक रफार इसमें अधिक है और एक बिंदी इसमें अधिक है। दोनों का अंतर जमीन आसमान का हुआ। जब जब मुझे अपने भीतर वह मान कसाय सताती है, तब तब विश्वास मानना हम दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव करते हैं, और जहां ईर्ष्या हुई वहीं से हमारी चिंता प्रारंभ। उसने ऐसा क्यों किया? आज ब्रह्मांड में, विश्व में जितने दुखी है, अपने दुख से कोई दुखी नहीं है। मात्र दूसरे के सुख को देखकर व्यक्ति दुखी है। क्या ऐसा नहीं है? माँ बोलो ना, ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। हमारे घर में पूरी अलमारी, पूरी तिजोरी, सब कुछ भर के रखा है, लाखों हजारों के वस्त्र गहने रखे हैं, पर पड़ोसी ने नकली भी पहने तो अच्छा, उसने नवीन कपड़े, नए वस्त्र, नवीन भाई नवीन देखकर नवीन परिणाम ईर्ष्या के होते हैं। जब तक ये ईर्ष्या, आकांक्षा मेरे भीतर मुझे परेशान करती रहेगी, तब तक मैं सत्य तक पहुंचने वाला नहीं हूं। जो हम जानते हैं उसे मानना भी होगा। ये भीतर का निर्णय हमें होना होगा। संतोष सुख प्राप्त करके, संतोष धन प्राप्त करके जो होता है, भूल गए क्या? जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो और भी अच्छे के लिए होगा। ये निर्णय करके आज हमें पुनः उठना है, क्योंकि बहुत सारे और भी बानपुर में बहुत सारे और आयोजनों को हमें प्राप्त करना है। लोग कल सोच रहे थे कि महाराज जी 40-50 घर की समाज में आप 3 दिन का कार्यक्रम कर रहे, हम तो मात्र 1 दिन के, एक ही टाइम के कार्यक्रम में। मैंने कहा संख्या से काम नहीं होता, संख्या से काम नहीं होता, गुणवत्ता से काम होता है। जिनकी भक्ति में शक्ति होती है, वह परमात्मा जब आता है तो फिर भगवान की भक्ति करने वाले भक्तों के चरणों में, वह उनके हाथों में गुरु का आशीष उनके सर पर होता ही होता है।
अहो भाग्य है, सौभाग्य है, महाभाग्य है कि हम उस देव शास्त्र गुरु तीनों को एक साथ प्राप्त कर रहे हैं। विरले जीव है। उस दिन से तो देख रहे हैं हिंदू भाई कितने लोग तांता लगा रहे हैं कि महाराज जी हमारे यहाँ, महाराज जी हमारे यहाँ। ये पिछला कुछ पुण्य का उदय है, पिछला कुछ ना कुछ पुण्य की कणिका है। या वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान के एक एक अबाल वृद्ध से, बालक से लेकर वृद्धों तक की जो निर्ग्रंथों के प्रति असीम भक्ति है, वो भक्ति का ही प्रताप है कि निर्ग्रंथ भी कहीं जाते जाते तुम्हारे बानपुर में ठहरे। ये परम सत्य है कि पानी आसमान से कहीं भी कैसे भी, वीरेंद्र भाई कभी पानी गिरा बानपुर में? बानपुर में हो चाहे किसी भी नगर में पानी गिरा हो, पानी आसमान से जमीन पर गिरता है। और कभी उस पानी को बहते हुए माँ देखा? पानी को बहते हुए देखा? पानी कहीं भी कैसी बहे, पर बहते बहते पानी में अगर सामने रास्ते पे रोड पर कहीं गड्ढा मिले तो गड्ढे को लांग के जाता है ना। पानी को देखा कभी बहते हुए? सामने गड्ढा मिलता है तो किनारे से निकल जाता है पानी? नहीं, वो पहले पानी अगर जाता है तो गड्ढे में जाता है, गड्ढा भरता है, फिर पानी आगे बढ़ता है। ऐसे ही जिसके यहाँ भक्ति की गड्ढा है, उनके यहाँ बहता हुआ ये समंदर, बहता हुआ साधु का संग अपने आप ठहरता ही है। हम तो एक ही दिन की सोच के आए थे, पर 8-10 दिन हो गए। पानी जैसे रोड के गड्ढे में ठहरता ही ठहरता है, फिर आगे बढ़ता है, ऐसे ही साधु भी चलता चलता वह जहाँ भक्तों की भक्ति की गहराई होती है वहां पर ही ठहरता है। आगे तो बढ़ना ही बढ़ना होता है। ऐसी ही भक्ति और ऐसा ही समर्पण का हमें परिचय नित्य देना है, क्योंकि समय अपना हो गया है। भगवान का, नमिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक और सब कुछ क्रियाओं को प्राप्त भी करना है। क्योंकि देखना, जैसे वह भगवान के केवल ज्ञान में झलका था और भगवान के दिव्य ध्वनि में खिरा था, चक्रवर्ती पहुंचा था, चक्रवर्ती चौधरी जी पहुंचा था कि मैंने कल रात में ऐसे ऐसे स्वप्न देखे हैं। भगवान, मेरे स्वप्न का फल क्या है? उसमें एक स्वप्न था। उस एक स्वप्न में उन्होंने पूछा, मैंने रथ देखा और उस रथ को खींचते हुए छोटे छोटे बछड़े देखे। ये क्या था? एक एक स्वप्न का फल बताते हुए, इस स्वप्न का फल बताते हुए भगवान की वाणी में खिरा था, इसका फल अभी नहीं मिलेगा। ये जो स्वप्न तुमने देखा है, इसका फल तुम्हें अभी नहीं मिलेगा, फिर कब? आने वाले पंचम काल में मिलेगा। क्या फल मिलेगा? क्या फल मिलेगा? अगर पंचम काल में धर्म की धुरा को, धर्म के रथ को कोई खींचने वाले हैं, तो आज के युवा बछड़े ही होंगे जो धर्म की धुरा को आगे खींचेंगे। वही आज की बानपुर की स्थिति है। उन युवाओं ने जो आज तक धर्म के रथ को खींचकर यहाँ तक लाए हैं, अभी तो शुरुआत है। अभी तो जिंदगी की कई जीत कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी की कई जीत कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। अभी तो जिंदगी की कई जीत कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। अभी तो शुरुआत है यारो, अभी तो मात्र शुरुआत है यारो। ये तो एक पन्ना था, आने वाली पूरी किताब बाकी है, आने वाली पूरी किताब बाकी। मात्र एक पन्ना, एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब लिखनी बाकी है। ऐसे ही अगर हम सब मिलकर कार्य करेंगे तो विश्वास मानना, हम क्या मानस स्तंभ क्या और क्या मात्र 24 क्या, आप चाहो तो त्रिकाल 24 और बड़े बड़े संघों को हम साथ बुलाकर बहुत कुछ अच्छा कार्य भी कर सकते हैं। पर आवश्यकता एक साथ भोजन करने के लिए 5 उंगलियों को जब साथ आना पड़ता है, तो फिर हमें परमात्मा की उस पंच कल्याणक जैसे कार्यों को संपन्न करने के लिए 5 को एक साथ आकर कार्य निष्पन्न करना होगा। जैसे भक्ति, समर्पण और श्रद्धा के साथ सबने
बालक बालिका युवा महिला मंडल जितनों ने सबने मिलकर ये स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष प्रारंभ किया है। मेरी तो भावना है, बता दूं क्या? अब रहने दे, बता दूं? बता नहीं पड़ने तो पेट पिराने लग जाए। बता ही देता हूँ, भावना है, भावना भाने में क्या जाता है, भावना भाकर तो भगवान बने जाते हैं। जब हमने ये 50 स्वर्णिम जन्म जयंती का वर्ष बानपुर नगर से प्रारंभ किया है, भावना ये है कि समाप्ति भी बानपुर नगर में ही हो अगले वर्ष में। फिर अब शांतिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान चमत्कारी है ही, फिर उनका चमत्कार भी देखते हैं कि जाना तो पक्का सोचा था कहीं और का, पर गहराई भक्ति की यही देखी और यही ठहरना पड़ा। इसलिए करेंगे और भी पुनः दोपहर में भी समय पर समय की बातें। समय बहुत हो चुका है, उस समय को समझने के लिए दोपहर में नहीं आओगे ना? कितने लोग नहीं आएंगे? हाथ खड़े करना। नहीं आएंगे? आएंगे तो समय पर समय को समझने के लिए, अगर समय को प्राप्त करना है तो समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर।